हेलो दोस्तों, एएस एकेडमी आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं जाकर, उसमें भी हमने प्रैक्टिस कराई है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो यही लिख लेते हैं पहले। ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिनों में, ठीक है। और बी उसी कार्य को 8 दिन में, तो बी उसी कार्य को 8 दिन में। तो इन दोनों का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 40। 405 से कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार, और 8 से 5 बार, ठीक है। इनकी इफिशियंसी जोड़ लेते हैं हम, तो कितनी आ गई? 13 आ गई। ओके, अब उसने आगे क्या पूछा है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपये कमाते हैं, 6760 रुपये, तो दोनों की इफिशियंसी, दोनों ने काम करा है तो दोनों की इफिशियंसी के बराबर ही ये पैसा हुआ। तो 13 के बराबर क्या होगा? 13 के बराबर होगा 6760, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही तो काम करा है, दोनों की ताकत है। तो इन्हीं की बराबर क्या होगी? इनके पैसे बटेंगे। तो 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर आ गया 13 से काट दो, तो ये डिवाइड देने पे आ जाएगा 520, ठीक है। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। 520, तो 1 बराबर आ गया 520। अब उसने पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का कितना है? इफिशियंसी कितनी है कि 8, तो 8 का गुणा कर दो इसमें। 8 गुणा 520, 8 मल्टीप्लाई 520 इक्वल टू 4160, 4160। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए को कितना लग रहा है? 25, बी को 45। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 225, ठीक है। 225 25 से कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बार, और 45 से 5 बार, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी निकली है, इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ? 14, ठीक है। 14 प्राप्त हो गया। 14 के बाद उसने क्या बोला है, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। तो ए ने काम शुरू करा है, कुछ दिन बाद बी ऐड हुआ है, तो हम जब 20 दिन लगे ना पूरा काम करने में, तो हम इन दोनों से ही 20 दिन तक काम कराते हैं। दोनों से अगर 20 दिन काम कराएंगे तो कितना, दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 14 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि हमने मान लिया कि बी भी शुरू से ही काम कर रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 280, ठीक है। 280 आएगा। अब काम 280 और टोटल काम कितना? 225, तो एक्स्ट्रा काम हो गया, तो 225 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना काम एक्स्ट्रा हुआ है पता लग जाएगा अभी हमें। काम एक्स्ट्रा हुआ है 5, क्योंकि 10 में से 5 गया, 5 बचा, और इधर एक कैरी 7 में से 2 गया 5, 2 से 2 तो 0। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा और किसका लेते हैं, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, ठीक है। अब उसने पूछा है बी ने कितने दिनों बाद कार्य शुरू करा, और इस ये जो 55 निकल के आ रहा है वो किसका काम आ रहा है? बी का ही तो आ रहा है, क्योंकि 20 को ही हमने शुरू से काम करने के लिए लगा दिया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 से इसमें डिवाइड दे देंगे, ठीक है। क्या निकला? 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, 11। तो ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, ठीक है, और बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू करा? तो 11 दिन बाद।
क्योंकि हमने अगर बी को शुरुआत से काम करने पे लगाया था तो 55 एक्स्ट्रा काम हो गया था, और ये किसका काम था 55? ये था हमारे बी का काम। ठीक है, तो हमने 5 से डिवाइड दे के पता कर लिया कितना काम था एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम पी के अच्छे से छोटा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, पी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। क्यू थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए लेट कर रहा है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30। ठीक है, अब वही जैसे हम करते हैं 10 से 30 में डिवाइड देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 15 से देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगी 5। अब उन्होंने पूछा आगे, यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, अगर ये 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम होगा? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में। ठीक है, तो कितना आ गया 25, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5, और 5 दिन तक काम करा दिया तो दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 25। कितना काम कर लेंगे ये, कितना 5 दिनों में, पर काम टोटल वर्क कितना है 30। ये है हमारा टोटल वर्क। अब उसने ये पूछा है तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो जब इन दोनों मल्टीप्लाई करके 25 काम इनने पूरा कर लिया और भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल भाग से डिवाइड दे देंगे। तो कर लो, 5 से करोगे तो 5/6 आ जाएगा। डी आंसर इज दैट। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई कितने दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, एक्स अकेला उसी काम को 9 दिनों में, एक्स कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, क्या आ जाएगा 18। 6 से डिवाइड देंगे, 9 से डिवाइड देंगे, 6 से देंगे तो 3 आएगा, और 9 से देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, वाई अकेला इसी काम को समाप्त करने में के लिए कितने दिन लेगा। अब एक्स की इफिशियंसी तो हमें पता है कि 2 आ रही है। ठीक है, अब वाई एक्स के साथ इंक्लूडेड है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्स ना से हटाएंगे और एक्स की जगह क्या लगाएंगे 2, लगा दो 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो वाई की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई। टोटल काम कितना है 18, 1 से डिवाइड देंगे तो 18 आएगा, तो ये कितने दिन लेगा 18 दिन लेगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपना मैथ पक्का करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।